नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक है ये सीडीपी का है, बाल विकास का है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम देख लीजिए आप, सृजनात्मकता है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम थ्योरी को कवर करेंगे और थ्योरी करने के बाद 30 PYQ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए टॉपिक का नाम देख ही रहे हैं आप, सृजनात्मकता टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करना। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका पक्का इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं संपूर्ण सृजनात्मकता कंप्लीट हो जाएगी आपकी A to Z, परिभाषा भी होंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले समझो सृजनात्मकता का अर्थ होता क्या है, सृजनात्मकता कहते किसे हैं। तो देखो सृजनात्मकता वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई, मौलिक, उपयोगी तथा अनोखी वस्तु, विचार, समाधान या कार्य प्रस्तुत करता है। इसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई, मौलिक, उपयोगी तथा अनोखी वस्तु, विचार, समाधान या कार्य प्रस्तुत करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। सरल शब्दों में समझिएगा। देखिए पुराने अनुभवों के आधार पर नया निर्माण करना ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको इस वीडियो के बाद अदर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अब समझिएगा सृजनात्मकता की परिभाषा। देखिए आपको मैं ये भी बताऊंगा अगर सृजनात्मकता से परिभाषा आई तो कौन सी परिभाषा पेपर में फंसेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी इम्पोर्टेंट परिभाषा जिन्होंने दी हैं सृजनात्मकता को लेके। देखिए पहले हैं वो हैं क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो है सृजनात्मकता मौलिक परिणाम उत्पन्न करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है ये क्रो एंड क्रो की है। दूसरी परिभाषा दी है देखिए ड्रेवर ने। तो ड्रेवर की परिभाषा क्या है? इनको समझिएगा। नई वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता है, यानी नई वस्तु का सृजन करना क्या है? सृजनात्मकता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है देखिए स्टेन की। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है ऐसा कार्य जो नवीन हो यानी नया हो तथा समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा कार्य जो नवीन हो यानी नया हो तथा समाज के लिए क्या हो? उपयोगी हो। वही क्या है? सृजनात्मकता है। अगली जो परिभाषा है देखिए वो है गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है? गिलफोर्ड क्या कहते हैं? देखो सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। तो ये जो 4 परिभाषा आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, तो 4 परिभाषा स्क्रीन पे जो देख रहे हो इसमें से 2 परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से पेपर में परिभाषा पूछी जाती है। तो 2 परिभाषा कौन कौन सी आपको याद रखना है वो है पहले और दूसरे नंबर की। ये जो परिभाषा है इनको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अगर पेपर में यहाँ से सृजनात्मकता से परिभाषा समझो ली तो इन 2 में से आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। एक है क्रो एंड क्रो की, जहाँ सृजनात्मकता मौलिक परिणाम दिखे तो तुरंत क्रो एंड क्रो आपको लगाना है। परिभाषा जो होती है, स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों, परिभाषा सेम टू सेम पेपर में छपती है। नेक्स्ट है ड्रेवर की। तो ड्रेवर ने कहा है नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ये 2 परिभाषा बिल्कुल भी आप रट लो, इन पे स्टार लगाओ। ठीक है, इन पे स्टार लगाओ। बकाया ये अगर भूल भी जाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन की बात की है तो ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, और स्टेन ने क्या कहा है? ऐसा कार्य जो नवीन हो, जो नया हो, जो समाज के लिए भी उपयोगी हो। तो ये भी आपको याद रहेगी, लेकिन इनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम कर रही है ये 2 परिभाषा, इनको आपको याद रखना है। पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अब समझिएगा विशेषताएं। ठीक है, सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं, इनको समझना बहुत जरूरी है। स्टार लगाओ दोस्तों इस स्लाइड पर। ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। देखो नवीनता,
ये शब्द जितने भी सारी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, जो शब्द आपको बता रहा हूँ, एक एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अपनी कॉपी में आप नोट करिएगा। देखो नवीनता यानी नया विचार या फिर नया तरीका, इसी को हम क्या बोलते हैं, नवीनता। मौलिकता, मौलिकता क्या है, दूसरों से अलग सोच यानी डिफरेंट सोच, दूसरों से अलग सोच, ये क्या है, मौलिकता है। प्रभा यानी अधिक संख्या में विचार देना, अधिक संख्या में विचार देना। लचीलापन यानी विभिन्न प्रकार से सोचने की क्षमता। नेक्स्ट है विस्तार, तो विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना। संवेदनशीलता यानी समस्या को पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता यानी नई कल्पना उत्पन्न करना। अब जो पेपर में छपेगा आपके लिए, आपके जो पेपर में छपेगा वो यहाँ से छपेगा, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक, आपके लिए 3 ये दे देगा, ये 3 जो विशेषताएं हैं ये दे देगा और एक नहीं देगा, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, जब मैं आपके लिए इस वीडियो में लास्ट में 30 PYQ कराऊंगा तो हर टाइप का क्वेश्चन उसमें मैंने डाला हुआ है। ठीक है, और जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो भी हैं, और मैंने एक्स्ट्रा भी उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपका ना जाए। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिएगा अगला देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है सृजनात्मकता के तत्व यानी मुख्य आयाम। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं ये तत्व आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मौलिकता, प्रभा, लचीलापन और विस्तार। ठीक है, मौलिकता यानी अद्वितीय उत्तर देना है, प्रभा यानी तेजी से अनेक विचार देना है, लचीलापन एक समस्या के कई समाधान सोचना है, और विस्तार क्या है, विचारों को सजाना है एवं विकसित करना है, विचारों को सजाना एवं विकसित करना है। तो ये चीज़ें दोस्तों रट लीजिएगा। ठीक है, मौलिकता के तत्व यहीं से बार बार क्वेश्चन बना है और यहीं से बनेगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्सों में अपने ऐड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना चाहते हो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल के, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो CDP के भी मिल जाएंगे आपको नोट्स, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, लेकिन अगर जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर आपको लग रहा है, आपको एक सब्जेक्ट के लेने चाहो तो एक सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, चाहे संस्कृत हुआ, चाहे CDP हुआ, ABC हुआ, EVS हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, या फिर साइंस आपका बायोलॉजी ग्रुप हुआ, मैथ हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ UP टेट के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, 86 50 41 59 57। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगली जो हेडिंग है हमारी, वो हेडिंग क्या है, वो हेडिंग है देखिए सृजनात्मकता के प्रकार। तो सृजनात्मकता के कौन कौन से प्रकार हैं समझो। देखो कलात्मक सृजनात्मकता यानी इसमें क्या है, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सृजनात्मकता यानी नई खोज है, प्रयोग हैं और आविष्कार हैं, ये वैज्ञानिक सृजनात्मकता है। साहित्यिक सृजनात्मकता यानी कहानी है, कविता है और लेखन है। सामाजिक सृजनात्मकता समाज सुधार के नए उपाय। तो ये सृजनात्मकता के आपको प्रकार भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है देखिए, वो है सृजनात्मकता के स्तर। तो सृजनात्मकता के कौन कौन से स्तर हैं, देखिए अभिव्यंजक स्तर है यानी बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करता है। दूसरा स्तर है वो है उत्पादक स्तर यानी कुछ नया बनाता है। तीसरा है आविष्कारक स्तर, नए उपकरण व विचार जो है वो उत्पन्न करता है। नवोन्मेष स्तर यानी पुरानी चीज़ में क्या है, सुधार करता है। तो ये सृजनात्मकता के आपके स्तर हो गए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चाहे CDP पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, चाहे EVS पढ़ें, आप प्लेलिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट की बना दी है, आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिएगा, क्योंकि सारे वीडियो मैंने लगभग में ट्रिक बेस ही बनाए हुए हैं। तो देखिए इस स्लाइड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड आप देख रहे हो सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर क्या है, तो इसको बहुत अंतर आप समझ लीजिए। ठीक है, ये स्लाइड आपके काम की है, स्टार लगाओ इस स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है, देखो ये आधार है, ये आपका सृजनात्मकता है और ये आपकी बुद्धि है। तो देखो सबसे पहले ये समझो सृजनात्मकता का अर्थ और बुद्धि का अर्थ। देखो सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, सृजनात्मकता का अर्थ ये है नया निर्माण करना, और बुद्धि का अर्थ क्या है, समस्या हल करना। नेक्स्ट है सोच। तो सृजनात्मकता में सोच कैसी है, अपसारी चिंतन है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो बुद्धि है, बुद्धि में सोच कैसी होती है, अभिसारी चिंतन है।
नेक्स्ट है सृजनात्मकता। तो उत्तर क्या होता है सृजनात्मकता में, यानी अनेक उत्तर होते हैं। क्या है, अनेक उत्तर होते हैं, क्योंकि अभिसारी चिंतन है ना, तो कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रश्न होता है, उसे आप विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अभिसारी चिंतन होता है इसे आप केवल एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे बहुविकल्प टाइप का क्वेश्चन है या फिर वन लाइनेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो एक ही उसका आंसर होगा और एक ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, सृजनात्मकता की जो प्रकृति है वो मौलिक होती है, और जो बुद्धि की प्रकृति है वो तार्किक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जो सृजनात्मकता है इसका जो उदाहरण है वो है कविता बनाना, और जो बुद्धि तार्किक वाली है इसका जो उदाहरण है वो है गणित हल करना। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लो। ठीक है, और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। 2000 क्वेश्चन भी इसके साथ में मिल रहे हैं CDP के, और 3000 क्वेश्चन आपको संस्कृत के मिल रहे हैं। इसमें PYQ भी ऐड है और नया कंटेंट भी इसमें ऐड है। तो आप जम के प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा कंटेंट लीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। अभी 30 दिन हैं, 30 दिन बहुत होते हैं। जब आपके पास बेहतरीन कंटेंट हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छे मार्क्स के साथ आप पहली बार में ही TT पास करोगे। चलिएगा देखिए, अगली जो स्लाइड है आपकी वो क्या कह रही है। स्लाइड है अभिसारी एवं अपसारी चिंतन। तो इस स्लाइड पे आप ट्रिपल स्टार लगाओ। यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है, इतना बार जितना बार CTET का समझो एग्जाम हो चुका है उतनी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। हर बार क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो समझ लो इसे। देखिए, अभिसारी चिंतन है यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखो, एक सही उत्तर की ओर जाना, एक सही उत्तर की ओर जाना। जैसे विकल्प है, विकल्प में एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये क्या है, अपसारी चिंतन है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप ये बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो जवाब एक ही होगा। तो ये क्या है, अपसारी चिंतन है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, तो ये बुद्धि से संबंधित है। उदाहरण क्या है, गणित का प्रश्न। अच्छा, ये अपसारी जो चिंतन है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसके अनेक संभावित उत्तर होते हैं। ठीक है, इसके अनेक संभावित उत्तर होते हैं। एक प्रश्न होता है उसको आप कई तरीकों से हल कर सकते हो। सृजनात्मकता से संबंधित, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। जैसे उदाहरण देखिए, ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं। तो जो छात्र जो इसका जवाब देंगे वो अलग अलग तरीके से देंगे, अलग अलग विचार अपने रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीके से, यानी सीधे सीधे कह सकते हो आप कि इसमें अनेक संभावित उत्तर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कह दिया, आप ये बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो सभी का आंसर एक ही आएगा। सभी का आंसर जो है वो एक ही आएगा, एक ही जवाब आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, CDP पढ़ना है तो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। संस्कृत भी प्लेलिस्ट से पढ़िएगा और EVS भी प्लेलिस्ट से ही पढ़िएगा। अपनी ज़रूरत के अनुसार पढ़िएगा। मैं नहीं कहूँगा कि सारा प्लेलिस्ट का आप वीडियो देख डालो, ऐसा नहीं कहूँगा। जो आपको ज़रूरत हो वो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगली स्लाइड क्या है समझिएगा। देखो, सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक बालक हैं उन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, जिज्ञासु होता है बच्चा, जो होता है जिज्ञासु होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये स्लाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही बहुत बेहतरीन है। इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप कहोगे कि हर स्लाइड इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, अपने आप में एक अजूबा समझो आप। ठीक है, तो जिज्ञासु होता है, अधिक प्रश्न पूछता है। जो सृजनात्मकता है में जो बच्चा होगा, सृजनशील जो बच्चा होगा वो अधिक प्रश्न पूछेगा। कल्पनाशील होता है, स्वतंत्र विचार रखता है, जोखिम लेने को तैयार रहता है, नई चीज़ें खोजता है, नियमों पर प्रश्न करता है, और समस्या समाधान में क्या है, रुचि लेता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा और लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, इस स्लाइड को आप समझिएगा। हेडिंग है देखिए यहाँ पे, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं। एक तो देखिए व्यक्तिगत कारक है, ये व्यक्तिगत है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है। ये व्यक्तिगत कारक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक। तो ये व्यक्तिगत कारक हैं और ये आपके पर्यावरणीय कारक हैं।
तो सृजनात्मकता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत कारक हैं कुछ, और कुछ आपके पर्यावरणीय कारक हैं। तो व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं? देखिए, बुद्धि है, बुद्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। प्रेरणा है, रुचि है, आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे के सारे व्यक्तिगत कारक हैं। अगर हम पर्यावरणीय कारक की बात करें तो परिवार का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, शिक्षक का व्यवहार है और सामाजिक वातावरण है। ये जो है आपके पर्यावरणीय कारक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, देखिए अगली स्लाइड आपके सामने है। क्या लिखा है? सृजनात्मकता के विकास के उपाय। तो सृजनात्मकता के विकास के उपाय कौन कौन से हैं समझो। प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, यानी बच्चे को प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति। नेक्स्ट है कहानी, चित्र, कविता और गतिविधियाँ। ठीक है, समस्या समाधान आधारित शिक्षण है और परियोजना विधि का प्रयोग है। अच्छे से देखिएगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, और आप सभी भावी शिक्षक हैं तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। खेल आधारित शिक्षण है, प्रयोग एवं खोज आधारित शिक्षा है और बच्चों की कल्पना को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है दंड से बचना है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी है। तो ये सृजनात्मकता के विकास के क्या हैं? उपाय हैं बच्चे के लिए, ये सभी आपको करना है। यानी प्रश्न पूछने का बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, बच्चे को डांटना नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्या है? अनुमति है। कहानी, चित्र, कविता, गतिविधियाँ और आपका समस्या समाधान आधारित क्या है? शिक्षण होना चाहिए और परियोजना विधि का प्रयोग। खेल आधारित शिक्षण है, प्रयोग एवं खोज आधारित शिक्षा है, बच्चों की कल्पना को प्रोत्साहन है और सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको देनी है। तो ये कुछ सृजनात्मकता विकास के उपाय हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सृजनात्मकता का सर्वाधिक संबंध जो है वो किस प्रकार के चिंतन से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन है, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन है, सी ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन है और डी ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक चिंतन है। देखो, सृजनात्मकता का सर्वाधिक जो संबंध है किस प्रकार के चिंतन से है, तो देखो यहाँ पे समझो, जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो एक प्रकार के कई संभावित उत्तर सोचता है। ठीक है, तथा नया नया क्या है? विचार उत्पन्न करता है। तो ये क्षमता जो होती है वो अपसारी चिंतन होती है। क्या है? अपसारी चिंतन होती है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। देखो, अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसकी अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है ये आपसे पूछ रहा है। प्याजे हैं, स्किनर है, गिलफोर्ड है या फिर कोलर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी ऑप्शन है, गिलफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टोटल हम आपको इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन कराएंगे और 30 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन वाले होंगे। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व कौन सा है? स्टार लगाओ, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यूपी टेट के एग्जाम में। तो क्या कह रहा है? मौलिकता, स्मृति, अनुकरण और पुनरावृत्ति। बताइएगा सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है? तो देखो, आपने क्या पढ़ा अभी आपने स्मृति नहीं पढ़ा, अनुकरण नहीं पढ़ा, पुनरावृत्ति नहीं पढ़ा। आपने को क्या मिला था देखने को? मौलिकता, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सृजनात्मकता परीक्षणों के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? टॉरेंस का है, थॉर्नडाइक का है, गेट्स का है या फिर बिने का है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सृजनात्मकता परीक्षणों की बात कर रहा है। एक आपने सुना होगा TTCT, ये नाम आपने सुना होगा, यानी टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो है ये आपका टॉरेंस का है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी डायरी में इसे नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ भाई, किस प्रकार का बालक अधिक सृजनात्मक माना जाता है? रटने वाला? तो कहोगे आप बिल्कुल नहीं, रटने वाला तो हो नहीं सकता। अनुकरण करने वाला? जी नहीं। पीछे पीछे दोहराने वाला, अनुकरण करने वाला, ये नहीं होगा। मौन रहने वाला? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? जिज्ञासु, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनेक संभावित उत्तर देना किससे संबंधित है। ये अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है या फिर विश्लेषणात्मक चिंतन है। अनेक संभावित उत्तर देना क्या है, अनेक संभावित उत्तर देना। तो आप अब समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा कि जब किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दिए जाएं तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे अपसारी चिंतन होगा। जैसे ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अपसारी चिंतन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा और सही से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, सृजनात्मकता का कौन सा आयाम विचारों की अधिक संख्या उत्पन्न करने से संबंधित है। ए ऑप्शन है विस्तार, बी ऑप्शन है लचीलापन, सी ऑप्शन है प्रभा और डी ऑप्शन है मौलिकता। बताइएगा सही जवाब इसका क्या है, बताइएगा सही जवाब इसका क्या है। सृजनात्मकता का कौन सा आयाम विचारों की अधिक संख्या उत्पन्न करने से संबंधित है, तो ये क्या है, प्रभा है। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है, आप ये बताओ कि सृजनात्मकता का कौन सा आयाम विचारों की नवीनता से संबंधित है। विचारों की नवीनता से संबंधित है, क्या वो प्रभा है, विस्तार है, मौलिकता है या फिर संवेदनशीलता है। तो सही जवाब आपको देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सृजनात्मकता का कौन सा आयाम की बात कर रहा है ना, ये कि कौन सा आयाम विचारों की नवीनता से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि नया हो, अनोखा हो और दूसरों से अलग विचार प्रस्तुत करता हो, तो वो क्या है, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा मौलिकता। यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ कि निम्न में से सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो जिज्ञासा आपने पढ़ा है और कल्पनाशीलता भी है, स्वतंत्र चिंतन भी है, लेकिन कठोर अनुकरण जो है ये नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो स्वतंत्र विचार रखता है, वह केवल दूसरों की नकल नहीं करता। इसलिए कठोर जो अनुकरण है ये सृजनात्मक बालक का गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सृजनात्मकता का विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, भय से, दंड से और या फिर प्रोत्साहन से या फिर नियंत्रण। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, ध्यान से समझो। जब बच्चे को प्रोत्साहन, प्रशंसा और स्वतंत्रता मिलती है तो उसकी सृजनात्मकता क्या है, बढ़ती है। ठीक है, भय और दंड जो होता है दोस्तों, ये जो है सृजनात्मकता को दबाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों नेगेटिव ही समझो एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिएगा, ये देखिए वही परिभाषा आ गई जो मैंने आपको समझाई थी। नई वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता की कौन सी परिभाषा है, मतलब सृजनात्मकता की परिभाषा किसने दी है। तो देखो, नई वस्तु का सृजन करना ये किसकी परिभाषा है, मैंने आपको बताया था, ये ड्रेबर की परिभाषा है। इसको आप 100% याद करिएगा, ये पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता का वर्णन चरण अचानक समाधान मिलने से संबंधित है। तो ये तैयारी है, अवगमन है, प्रकाशन है या फिर सत्यापन है। तो ये क्या है, देखिए सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। देखो, जब व्यक्ति किसी समस्या पर अधिक समय सोचने के बाद अचानक समाधान खोज लेता है तो ये यहाँ पे जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ये प्रकाशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस शिक्षण विधि से सृजनात्मकता का विकास अधिक होता है। तो व्याख्यान विधि है, रटने की विधि है, परियोजना विधि है या पुनरावृत्ति विधि है। तो सही जवाब जो होगा वो आपका परियोजना विधि हो जाएगा। ठीक है, परियोजना विधि हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखो, जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये विद्यार्थी, इस प्रोजेक्ट मेथड में जो विद्यार्थी है वो स्वयं खोज करता है, प्रयोग करता है तथा समस्या का समाधान जो है वो ढूंढता है। तो ये जो सृजनात्मकता है इससे विकसित होती है। तो ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के विकास में बाधक तत्व कौन सा है। तो स्वतंत्रता तो सही है, सकारात्मक प्रतिक्रिया ये भी सही है, प्रयोग भी सही है, लेकिन दंड ये आपका नेगेटिव है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका 15वां, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का जो संबंध है वो किससे है।
क्वेश्चन नंबर 15 का आपको सही जवाब देना है। तो किससे है? स्मृति से है, बुद्धि से है, अपसारी चिंतन है, या फिर अभिप्रेरणा है। देखो, गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग पर काम किया है और उसी से जोड़ा है। अपसारी चिंतन में एक समस्या के अनेक समाधान खोजे जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी। सृजनात्मकता का कौन सा तत्व विचारों को विकसित और सजाने से संबंधित है? विस्तार है, प्रवाह है, लचीलापन है, या फिर संवेदनशीलता है? तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइएगा, विचारों को विकसित और सजाने से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या होगा बताइएगा, बताइएगा इसका सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा किसी विचार को विस्तार से समझता है और उसमें नई चीज़ों को जोड़ता है, उसे आकर्षण बनाता है, तो ये क्या होता है? तो ये विस्तार है। ठीक है, तो बच्चा क्या है? इसे विस्तार कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का पर्यावरणीय कारक है? क्या है? रुचि है, बुद्धि है, विद्यालय का वातावरण है, या फिर कल्पनाशीलता है? तो सृजनात्मकता का पर्यावरणीय कारक आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो पर्यावरणीय कारक क्या होगा बताइएगा। मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कह रहा है, सृजनात्मकता और बुद्धि में अंतर क्या है? दोनों समान हैं, दोनों का संबंध केवल स्मृति से है। सृजनात्मकता नवीनता पर बल देती है, बुद्धि केवल आईक्यू से संबंधित है। तो सही जवाब आपको देना है, सही जवाब बताइएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर में दोस्तों, आंसर जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर अच्छे से समझाया था और इसका जवाब भी उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां। ठीक है, मैंने आप सबको परीक्षण दिया था, टेस्ट आपको दिया था, टॉलरेंस टेस्ट। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था मुख्यतः किसके मापन से संबंधित है। जब भी टॉलरेंस टेस्ट की बात होगी तो हमेशा सृजनात्मकता को आप दिमाग में रखिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, सृजनात्मकता बालक प्रायः कैसा व्यवहार करता है? तो अधिक प्रश्न पूछेगा, केवल सुनता है, कम बोलता है, अनुकरण करता है? तो अधिक से अधिक वो बच्चा प्रश्न पूछेगा। सृजनात्मक जो बच्चा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का व्यक्तिगत कारक है? तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको सही जवाब देना है और सही चीज़ को पहचानना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे विद्यालय का वातावरण ये आपका पर्यावरणीय कारक है, सामाजिक वातावरण ये भी पर्यावरणीय कारक है, और शिक्षक का व्यवहार भी पर्यावरणीय कारक है। लेकिन जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास जो है बच्चे का व्यक्तिगत कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बच्चा ज्ञान का निर्माता है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सीधे सीधे ध्यान रखो, ये सृजनात्मक अधिगम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आपको इधर उधर ज़्यादा भी समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, टाइम तो वैसे ही कम है, कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिले, ऐसी ही मेरी कोशिश रहती है। सृजनात्मकता का कौन सा स्तर नए उपकरण या विचार उत्पन्न करने से संबंधित है? अभिव्यंजक स्तर है, उत्पादक स्तर है, आविष्कारक स्तर है, और नवोन्मेष स्तर है? बताइएगा। नए उपकरण या विचार उत्पन्न करने से है, बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो आप कहोगे ये जो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा आविष्कारक स्तर, यानी सी विकल्प इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सृजनात्मकता बढ़ाने का उपाय है? आलोचना है, भय है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, या फिर दंड है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप ये बताओ किस प्रकार का कक्षा वातावरण सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है? लोकतांत्रिक है, निरंकुश है, भयमुक्त है, दंडात्मक है? सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 25 इसका बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी लोकतांत्रिक।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सृजनात्मकता के विकास में सबसे अधिक सहायक कौन है? प्रोत्साहन देने वाला शिक्षक, कठोर अनुशासन, दंड या फिर परीक्षा का दबाव? तो बताइएगा सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताइएगा। प्रोत्साहन देने वाला शिक्षक क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोत्साहन है वो सृजनात्मकता उससे क्या है, बढ़ती है। तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। निम्न में से कथन सृजनात्मकता के बारे में सही क्या है? यह केवल जन्मजात होता है, इसे विकसित नहीं किया जा सकता है, यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों हो सकती है, यह केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सृजनात्मकता जो होती है वो आंशिक रूप से जन्मजात होती है, लेकिन उचित वातावरण और शिक्षा द्वारा इसका क्या है, विकास भी किया जा सकता है। हर बच्चे में जो है वो सृजनात्मकता क्या है दोस्तों, हर बच्चे में जो है वो सृजनात्मकता क्षमता होती है, सृजनात्मक क्षमता होती है। तो इसका बताइएगा आप सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका विकल्प जो है कौन सा वाला होगा सही, व्याख्या मैंने कर दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किस मानसिक प्रक्रिया से है? नवीन विचार निर्माण, रटना, स्मरण और अनुकरण। रटना नहीं है, स्मरण नहीं है, अनुकरण नहीं है, नवीन विचार निर्माण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सृजनात्मक गतिविधि का उदाहरण क्या है? कविता रचना है, परिभाषा रटना है, नकल करना है, पुनरावृत्ति करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बेधड़क आप ले सकते हैं। सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं, दंड बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नहीं, खोज एवं प्रयोग के अवसर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।